आज के दर्स के लिए हमने सूरह कहफ का इंतखाब किया है। सूरह कहफ ये मक्की सूरह मुबारका है और इस सूरह को सूरह कहफ इसलिए कहते हैं कि कहफ के माना आते हैं गार के, और चंद वो नौजवान जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए गार में पनाह ली थी, तो कुरान ने उन्हें असहाबल कहफ़े वर्रक़ीम के नाम से इस सूरह मुबारका में याद किया है। लिहाजा उसी मुनासिबत से इस सूरह मुबारका को कहफ के नाम से मंसूब किया गया है। जो वो असहाब थे उनके लिए यहाँ पर असहाबल कहफ़े वर्रक़ीम के लफ्ज़ आए कि गार वाले और रक़ीम वाले। गार का माना तो बिल्कुल वाज़ेह है, कुरान ने उन्हें रक़ीम वाला भी कहा है। इस सिलसिले में उलमाए किराम ने मुख्तलिफ बातें लिखी हैं। बाज़ उलमा ने ये बातें लिखी हैं कि ये अफराद जिस इलाके के बाशिंदे थे उस इलाके का नाम रक़ीम था, और बाज़ उलमा ने यह बात लिखी है कि जिस इलाके में वो गार मौजूद था उस इलाके का नाम रक़ीम था। लेकिन बेशतर मुहक्किकीन, मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी है कि यहाँ पर रक़ीम के बाना मरकूम के है, लिखे हुए के। और चूंकि ये जो असहाब थे जिन्होंने गार में पनाह ली थी, एक तख्ती पर उनके नाम और उनके अहवालों कवाइफ को लिख दिया गया था, इस लिहाज से उन्हें असहाबल कहफ़े वर्रक़ीम के नाम से याद किया जाता है। सूरह कहफ का जो आगाज हुआ है वो अल्लाह की हम्दो सना से हुआ है, और साथ ही साथ अल्लाह के हम्दो सना की वजह भी बयान कर दी। और पहली वजह यह बयान की कि अल्लाह करीम ने पूरी कायनात के लिए रुश्द व हिदायत का एक इतना अजीम सहीफा अता फरमाया कि जो सहीफा ना सिर्फ तमाम तर खामियों से, तमाम तर ऐब से और शक व शुबह से पाक है, बल्कि सारी कायनात के लिए चाहे अखलाकी कानून हो, चाहे माशी कानून हो, चाहे किसी भी तरीके का कानून हो, ये सहीफा हर शोबे में इंसान की रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। तो जिस जात ने इतना अजीम तर सहीफा और किताब दिया हो, वो जात इंसान की जानिब से अल्लाह की हम्दो सना की मुस्तहिक है। और दूसरी वजह यह बयान की कि अल्लाह करीम ने इंसान के दरमियान रुश्द व हिदायत के लिए ऐसी जात को मबूस नहीं फरमाया कि जिस जात के अंदर कोई कशिश ना हो, जिसके अखलाक में कोई कशिश ना हो, बल्कि अल्लाह करीम ने इंसानी रुश्द व हिदायत के लिए ऐसी जात को मबूस फरमाया कि जिसकी हर अदा में कशिश है, जिसके अखलाक में कशिश है, जिसके किरदार में कशिश है, जिसके गुफ्तार में कशिश है, जिसके बयान में कशिश है। अल्लाह करीम ने सरापा पुरकशिश जात बना कर भेजा, और वो जात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो सूरह कहफ का आगाज अल्लाह की हम्दो सना से हुआ, और उसकी वजह भी इस सूरह मुबारका में बयान कर दी गई। यूं तो सूरह कहफ में 4 वाक़यात बयान किए गए हैं। मैं 2 वाक़े को थोड़ी सी तफसील के साथ रखता हूं और उसकी वजह भी बयान करता हूं, और फिर अगर वक्त रहा तो 2 वाक़या की तरफ इख्तिसार से इशारा करके गुजर जाऊंगा। पहला वाक़या खुद असहाबे कहफ का है। असहाबे कहफ कौन है और वो कितने अफराद थे, उनके नाम क्या हैं, इस सिलसिले में मुहक्किकीन ने और मुअर्रिखीन ने जरूर इख्तलाफ किया है। मगर
इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा के तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान पर जो हाशिया है खजाइनुल इरफान के नाम से, जिसे हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है, उन्होंने तफसीर खाजिन के हवाले से असहाबे कहफ के जो शुमार कराए हैं उन्होंने 7 बताए हैं और 7 के नाम भी बयान किए हैं। ये और बात है कि ये 7 के नाम भी बड़े मुख्तलिफ बयान किए जाते हैं और ख़ास करके जो आमिलीन हैं उन्होंने दुआ और तावीज़ और नुकूश की किताबों में मुख्तलिफ नाम लिखे हैं। लेकिन अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तफसीर खाजिन के हवाले से 7 नाम लिखे हैं और उन्होंने फरमाया है ये वो 7 नाम है जिसकी सेहत पर अक्सर मुफस्सिरीन ने इत्तेफाक किया है। और वो नाम क्या है? मक्सल मीना, यमलीखा, मरतूनस, बेनूनस, सारीनूनस, जूनवानस, कशफीक और तनूनस। ये 7 नाम की सेहत पर इत्तेफाक किया गया है और एक कुत्ता था जिसका नाम कितमीर बयान किया गया है। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इन 7 नामों की खुसूसियतें भी कुछ बयान की है। हो सके तो आप भी इस नाम को याद कर लें और बच्चों को भी याद करा दें। आपने लिखा है कि जिस घर के दरवाजे पर यह नाम लिख करके लटका दिए जाएं वो घर जलने से महफूज हो जाता है। जिस अनाज में और जिस माल के अंदर इनके नामों को लिख करके डाल दिया जाए वो माल और वो अनाज चोरी होने से महफूज हो जाता है। फरमाया कि अगर घर से कोई गायब हो जाए तो इन असहाबे कहफ के नाम लिख करके उस दरवाजे पे लटका दिए जाएं तो गायब होने वाला इस नाम की बरकतों से वापस आ जाता है। फिर फरमाया कि वो बच्चा, जो बच्चा रोने का आदी हो तो अगर उस बच्चे के गले में इन नामों को लिख करके डाल दिया जाए तो इस नाम की बरकत से वो बच्चा रोने से महफूज रहता है। फरमाया कि वो बच्चा जो अपने अक्ल और ज़हानत के एतबार से कमजोर मालूम हो, अगर ये नाम को लिखकर उनके बाजुओं में बांध दिया जाए तो अल्लाह इनके नामों की बरकत से उसे ज़हानत और क़ुव्वत अक्ल की बरतरी अता फरमाएगा। और फिर फरमाया कि वो लोग, जो लोग मुस्तकिल दर्द सर में मुब्तला रहते हैं, अगर वो लोग भी इनके नामों को लिखकर अपने बाजुओं में बांध ले तो इंशाअल्लाह वो दर्द सर से महफूज रहेंगे। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे इसकी खूबियों को बयान फरमाया है। कमाल यह है कि उन लोग जो सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए घर बार को छोड़ दिया और गार में चले गए तो अल्लाह करीम ने उनके नामों में इतनी बरकतें पैदा फरमा दी तो उनकी जात को अल्लाह ने कितना बाबरकत बनाया होगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब इनके वाकये को भी कुरान ने बयान किया है और इस वाकये की तलखीस और पूरे निचोड़ को कई एक मुफस्सिरीन ने लिखा है। मैं वो बातें आपके सामने रखता हूं जिसको अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है। आप फरमाते हैं कि हज़रत ईसा रूहुल्लाह के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद दीने ईसवी की हालत इंतहाई अबतर हो चली थी और एक वक्त था कि जिस जमाने में दकियानूस नामी बादशाह था तो यह बादशाह बुत परस्ती पर लोगों को मजबूर किया करता था। अगर कोई बुत परस्ती नहीं करता और दीने ईसवी को तर्क नहीं करता तो उसे कत्ल कर दिया करता था। उसी जमाने में ये 7 अफराद अपने दीन को बचाने के लिए अपनी आबादी से निकलकर गार में चले गए। कुछ खुर्दो नोश का सामान लिया, जो रकम और रुपए उनके पास महफूज थे उसे लिया और लेकर के गार में चले गए। दकियानूस बादशाह को जब इत्तला मिली और खबर मिली कि ये फला गार में जाकर के छुप गए हैं
तो इसने कहा कि दीवार से गार के दरवाजे को बंद कर दिया जाए ताकि ये उसी के अंदर हलाक हो जाएं, ये उनकी सजा होगी। जिस शख्स को यह जिम्मेदारी दी गई वो नेक इंसान था, उसने कहा दरवाजा तो बनाना ही है, मगर एक तख्त पर क्यों ना इनके नाम और हालात को लिख करके उसी दीवार के नीचे दफन कर दे, ताकि आने वाली नस्लों को मालूम हो कि ये कौन लोग थे और यहां क्यों आए थे। और हूबहू एक तख्त लिखवा करके बादशाह के जो है मकान में या खजाने जहां पर रखे जाते थे वहां पर उसने महफूज करा दिया। अल्लाह करीम ने इनकी हिफाजत ऐसे फरमाई कि इन्हें अल्लाह करीम ने नींद की आगोश में रख दिया, मौत नहीं दी, सुला दिया। कमाल यह है कि ये करवटें बदलते थे और साल 2 साल नहीं, अल्लाह करीम ने 300 साल तक उन्हें उसी गार में महफूज रखा, सुला करके रखा और उसी हाल में रखा। और कुरान ने बयान किया है कि जब सूरज तुलू होता था तो इस गार पे रोशनी नहीं पड़ती थी, बल्कि वहां से सूरज की रोशनी छट जाया करती थी। एक जमाना गुजरा और गुजरने के बाद बेदरूस नाम का एक बादशाह जब बना तो दीन इस्लाम की तरफ वो माइल था, दीन ईसवी की तरफ माइल था। उसके जमाने में एक बड़ा हंगामा खड़ा हुआ, बड़ा इख्तलाफ खड़ा हुआ, और वो ये हुआ कि मरने के बाद उठाया जाना हक है या नहीं है। इस मुद्दे को लेकर बड़ा इख्तलाफ हुआ। तो बेदरूस बादशाह ने अल्लाह की बारगाह में बड़ी आजिज़ी की और दुआ की कि मौला कोई ऐसा वाक़या नमूदार कर दे कि जिससे लोगों को यकीन हो जाए कि खुदावंद कुद्दूस मारने के बाद जिलाने पर कादिर है और क़यामत का वक़ू बरहक है। उसके बाद हुआ यह कि कोई बकरी चराने वाला उसी गार से करीब पहुंचा और खुद अपने पनाह लेने के लिए या बकरियों को रखने के लिए उसने उस दरवाजे को गिराया, दीवार को गिराया। दीवार को गिराने के बाद उस पर ऐसी हैबत तारी हुई कि वहां से वो भाग खड़ा हुआ। और जब दीवार गिरी तो अल्लाह करीम ने 300 साल के बाद इन 7 अफराद को फिर से बेदार कर दिया। इन लोगों ने जब बेदारी महसूस की तो उन्हें ऐसा लगा कि हम सुबह सोए थे और शाम में बेदार हुए हैं, या शाम में सोए थे दिन के किसी हिस्से में बेदार हुए हैं। तो इन लोगों ने यमलीखा को भेजा कि जाओ बाहर से कुछ खरीद कर ले आओ, खाने पीने की कुछ चीजें, और अपना ख्याल रखना कि पकड़े ना जाओ वरना ये राज खुल जाएगा और दकियानूस बादशाह फिर हमें बड़ी सख्त सजाएं देगा। जब यमलीखा शहर में पहुंचे खुर्दोनोश के अशिया को लेने के लिए तो आपने कुछ रोटियां ली और जब रकम दी तो उसने पकड़ लिया, कहा कि ये जो तुम सिक्का मुझे दे रहे हो ये 300 साल पुराना है, बताओ कि तुम्हें खजाना कहाँ हाथ लगा है। उसने कहा ऐसा कोई खजाना हाथ नहीं लगा है। उसे पकड़ करके हाकिम के पास हाजिर किया गया। क्योंकि हाकिम बड़ा नेक दिल इंसान था, उसने बड़ी नरमी से और बड़े अच्छे लहजे में दरियाफ्त किया कि आप बताएं कि आखिर ये खजाना मिला कहाँ है, कहाँ से आपने हासिल किया है। बहुत इसरार और हुज्जतों के बाद यमलीखा ने कहा कि मैं कुछ बातें पूछता हूँ, तुम सही सही जवाब दो तो ये राज खुल जाएगा। बताओ दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। उसने कहा दकियानूस बादशाह तो कोई नहीं है, ये कदीम जमाने में एक जालिम बादशाह हुआ करता था, अब ऐसा कोई मामला नहीं है। और बहुत सारी बातों को दरियाफ्त करने के बाद उसे समझ में आ गया यमलीखा को कि अब दीन ईसवी के चर्चे हो रहे हैं, नामे ईसा की कस्में खाई जा रही है, लगता है कि अल्लाह करीम ने कोई एजाज हमारे साथ दिखाया है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे हालात ऐसे हैं, हमारे साथी फला जगह पर है। हाकिम साथ में गए, जाने के बाद देखा कि वाकई ऐसे ऐसे हालात हैं, ऐसे ऐसे अहवालो कवाइफ हैं। बादशाह वक्त बेदरूस को खबर दी गई, बादशाह हाजिर हुआ, असहाब कहफ से गले मिला, फिर असहाब कहफ गार में चले गए और अल्लाह करीम ने उन्हें मौत की आगोश में सुला दिया। उसके बाद लोगों पर यह बात बिल्कुल जाहिर हो गई कि अल्लाह करीम मारने पर भी कादिर है तो मारने के बाद जिलाने पर भी कादिर है।
और अल्लाह करीम 300 साल के बाद उठाने पर कादिर है। कयामत पर लोगों का यकीन बन गया। बेदरूस बादशाह ने ऐलान किया कि गार के पास एक मस्जिद बनाई जाए और उसने एक यौम सुरूर का इनेकाद किया कि हर साल उस दिन इस कब्र पर लोग हाजिर हुआ करेंगे और वो हमारे लिए ईद का दिन हुआ करेगा। मालूम ये हुआ कि अल्लाह वालों की कब्रों के पास मस्जिद का बनाना कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। और अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी देना ये भी कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है और हक वालों की पहचान भी है, जैसा कि बेदरूस बादशाह ने ये ऐलान करवाया। अब एक चीज सुने कि असहाबे कहफ के वाकये को सूरे कहफ में पेश करने के बाद जो पैगाम दिया गया वो ये कि ऐ लोगों, अहले ईमान पर हमेशा जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए हैं और लोगों ने अपने ईमान की हिफाजत के लिए गारों की पनाहें ली हैं, अपने शहर को, वतन को छोड़ा है। ऐ मुसलमानों, तुम घबराओ नहीं, ये मक्का वाले जिस कदर चाहें जुल्म सितम कर ले, एक दिन वो आएगा कि आपकी अजमत का इतराफ करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके के असहाबे कहफ पर जुल्म सितम ढाया गया, लेकिन एक जमाना आया कि अल्लाह ने जब उनकी हकीकतें खोल दी तो लोगों ने उनकी अजमत का इतराफ कर लिया और फिर इस बात को भी यकीनी बना दिया गया कि तुम लोग भी इस बात को दिलो दिमाग में अहले मक्का बैठा लो कि अल्लाह करीम मारने के बाद जिलाने पर भी कादिर है और मारने के बाद हिसाब किताब लेने पर भी कादिर है। तो ये वाकया पेश करके ये सबक दिया गया, ये तालीम दी गई। एक और वाकया जो हजरत मूसा और खिज़्र का है, इसी में मरफूम है और बहुत मारूफ है, और वो ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम बनी इसराइल को कभी आपने खुतबा दिया और खिताब किया, तो खुतबे के दौरान किसी ने सवाल किया कि मूसा, हम में सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? तो आपने फरमाया कि मैं हूं। अल्लाह करीम को यह बात पसंद नहीं आई कि मूसा कसरत इल्म की निस्बत मेरी जानिब करे। होना तो ये चाहिए था कि वो कसरत इल्म को अल्लाह की तरफ मनसूब करते। फरमाया मूसा, बात ये नहीं है कि तुम ही सबसे ज्यादा इल्म वाले हो, बल्कि मेरा एक बंदा ऐसा भी है जो तुमसे भी ज्यादा इल्म रखता है। फरमाया मौला कि उससे मुलाकात कहाँ होगी? कहा, दो समंदरों के मिलने की जगह पर तुम्हारी मुलाकात होगी और जहां पर तुम्हारी मछली गायब हो जाए वहीं पर मुलाकात होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम या अपने जानशी यूशु बिन नून को साथ में लिया और लेकर के सफर का सिलसिला शुरू किया। एक जगह आपने आराम किया और फिर आराम करने के बाद मछली को भून करके आपने प्याले में डाल लिया था, चंद रोटियां ले ली थी। हजरत मूसा आराम फरमा रहे, यूशु बिन नून ने देखा कि मछली के अंदर हरकतें हुई और भुनी हुई मछली जिंदा हुई और समंदर के अंदर चली गई। और जब समंदर के अंदर गई तो जिस रास्ते से गुजरी अल्लाह ने सुरंग बना दिया, पानी को रोक दिया। उलमा ने लिखा है कि वहां पर मछली का जिंदा हो जाना क्या बात थी? फरमाया यह हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की बरकत थी कि हजरत खिज़्र जिस जगह बैठते थे अल्लाह करीम वहां पर हरियाली उगा दिया करता था और अल्लाह करीम ने आपके अंदर वो ताकत और तासीर अता फरमाई थी कि जिसके असर से भुनी हुई मछली जिंदा हुई और समंदर में छलांग लगा दी। अभी खबर नहीं है कि यहाँ पे खिज़्र मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर का सिलसिला आगे रखा। जब रास्ते में भूख लगी तो आपने यूशु बिन नून से कहा कि नाश्ता लाओ, हम खा ले, हम काफी थक चुके हैं। तो हज़रत यूशु बिन नून को फिर एहसास हुआ कि ये मछली तो वहीं चली गई थी, अब नाश्ता कहाँ मौजूद है? फरमाया कि शैतान ने मुझे भुला दिया। ये तो ऐसा ऐसा वाकया हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारी मंजिल वही थी, हमारा मकसूद वही था, चलो पीछे पलट के चलते हैं। जब पीछे पलट करके आए तो एक सफ़ेद कपड़े में देखा कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम लिपटे हुए हैं। सलाम किया तो आपने जवाब दिया और कहा कि इस कौम में सलाम? कहा मैं मूसा हूँ। कहा क्या कौम बनी इसराइल के मूसा हो? कहा कौम बनी इसराइल का मूसा हूँ। कहा आपके साथ रहना चाहता हूँ और कुछ सीखना चाहता हूँ। फरमाया मूसा मेरे साथ रहोगे तो बहुत सारी वो बातें हैं जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है, तुम्हें अता नहीं फरमाई है,
तुम उस पर सब्र नहीं कर सकते। हाँ, अल्लाह ने कुछ चीजें वो तुम्हें अता फरमाई है जो मुझे अता नहीं फरमाई है। मालूम ये होता है कि अल्लाह किसे क्या अता कर दे ये खुदा जानता है, बंदा हर भेद को नहीं जाना करता। फरमाया कि नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा। कहा ठीक है। सफर जब आगे बढ़े, चलने लगे, तो देखा कि कश्ती वाले वहां से गुजर रहे हैं। हज़रत खिज़्र को पहचान लिया और अपनी कश्ती पर बिला मुआवजा बैठा लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बैठे, यूशु बिन नून भी बैठे। कुछ आगे बढ़े तो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के एक तख्ते को उखाड़ दिया। हज़रत मूसा ने कहा कि आप चाहते हैं कि लोगों को डुबा दे पानी के अंदर? तो आपने फरमाया, मूसा मैंने कहा था ना कि तुम मेरी बातों पे सब्र ना कर सकोगे। आपने फरमाया कि मैंने भूल कर आपसे सवाल किया, अगर आइंदा कोई सवाल करूं तो आप मेरी गिरफ्त फरमाएं। आगे बढ़े। बढ़ने के बाद जब कश्ती के जरिए सफर को तय कर लिया और एक किनारे में जब उतरे, तो उतरने के बाद आपने वहां पर देखा कि चंद बच्चे खेल रहे हैं। उसमें से आपने एक बच्चे को पकड़ा और उसके गले को इस तरह से मोड़ा कि वो बच्चा मौत के आगोश में चला गया। जाहिर सी बात है कि तख्ती को तोड़ देने से बड़ा मुअम्मा था किसी की जान को हलाक कर देना। मूसा अलैहिस्सलाम को सब्र नहीं हुआ और फरमाया कि खिज़्र आपने ये क्या कर दिया, किसी बेगुनाह जान को बगैर बदले के आपने हलाक फरमा दिया। आपने फरमाया, मूसा मैंने कहा था ना कि तुम मेरी बातों पे सब्र ना कर सकोगे। फरमाया, अगर आइंदा सवाल करूं तो आपके दरमियान मेरे दरमियान जुदाईगी है। आगे बढ़े और बढ़ने के बाद एक ऐसी आबादी में पहुंचे जहां पर खाने की हाजत महसूस हुई। लोगों से आपने चाहा कि मेहमान नवाजी करें, लेकिन उस बस्ती के लोगों ने आपकी मेहमान नवाजी नहीं की। कुछ दूर गए तो देखा कि एक दीवार गिरती हुई मालूम हो रही है। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा और दीवार को सीधा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खिज़्र, लोगों ने खाना नहीं दिया, मेहमान नहीं बनाया और आपने उन पर एहसान कर दिया कि दीवारें खड़ी कर दी। हज़रत खिज़्र ने फरमाया कि मूसा, अब हमारे और तुम्हारे दरमियान जुदाईगी है, तुम मेरी बातों पे सब्र न कर सके। लो, मैं सारे वो राज खोल देता हूं, तीनों वाक़े के जो राज तुम पर न खुल सके। सुनो, मैंने कश्ती के तख्ते को इसलिए चाक कर दिया था कि आगे एक जालिम बादशाह हुआ करता था और वो सही सालिम कश्तियों को ले लिया करता था। लिहाजा मैंने चाहा कि इसको ऐबदार कर दूं ताकि कश्ती को छीने नहीं और ये गरीब जो कश्ती चलाने वाले हैं अपनी जरूरियात जिंदगी को इससे पूरी कर सके। और हुआ भी यही कि जब उन लोगों ने कश्ती को देखा कि कश्ती के एक तख्त उखड़े हुए हैं तो उन्होंने कश्ती को छीना नहीं, इस वजह से मैंने क्या किया था। और सुनो, जिस बच्चे को मैंने कत्ल किया, दरअसल मैंने देखा कि उस बच्चे के पेशानी पर कुफ्र लिखा हुआ था, जिसके वालिदैन अहले ईमान थे और पूरा यकीन था कि आने वाले वक्तों में अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो अपने वालिदैन को भी कुफ्र की तरफ माइल कर देगा। मैंने चाहा कि इसे कत्ल कर दूं और अल्लाह करीम उसके बदले में उसे एक नेक और साहिब ईमान औलाद अता कर दे। और सुनो ऐ मूसा, जिस दीवार को मैंने सही कर दिया इसलिए कर दिया कि दो यतीम बच्चों की मिल्कियत में था। जिस दीवार के नीचे उसके बाप ने कुछ खजाने दफन किए थे ताकि ये बड़े बच्चे हो करके उस खजाने को निकाल ले। अगर आज ये दीवार गिर जाती और लोगों पर ये बात आया हो जाती तो फिर ये माल उनके कब्जे में नहीं आता। यही वो राज थे मूसा जिसको तुम पर मुनकशिफ ना किया जा सका। सुनो, ये राज मुझ पर मुनकशिफ हुआ, हमारे तुम्हारे दरमियान इलाजगी है। आकाए कायनात अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि काश अगर मूसा और सब्र कर लिए होते तो ऐसी बहुत सारी बातें हम तक पहुंच गई होती। ये दो वाक़े को रखा गया है और इस वाक़े के ज़िम्न में एक बात बताई गई कि ऐ लोगों, इल्म व हिकमत जहां तुम्हें मिले उसे हासिल करने की कोशिश करो। कि मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर होने के बावजूद खिज़्र अलैहिस्सलाम के पास इल्म को हासिल करने के लिए जा रहा है। लिहाजा इल्म तुम्हारा एक सरमाया है, जहां तुम्हें मिले उसे हासिल करने की कोशिश करो। ये पैगाम दिया गया। एक वाकया और रखा गया, अमीर और गरीब का रखा गया और वहां पर एक ज़हनियत दी गई कि गरीब तबका हमेशा अपने माल पर फख्र करता है, अपनी दौलतों पर फख्र करता है, गरीबों को आर दिलाया करता है। मगर वो सुन ले
कि याद रखें कि इंसान की मग़फ़िरत और निजात का जरिया और कामयाबी का जरिया ये दौलत और सरवत असर व रसूख नहीं है, बल्कि ईमान की दौलत है और अल्लाह की रजा है। इस ज़िम्न में एक अहम ये भी पैगाम दिया गया है एक वाक़े के ज़िम्न में, और एक वाक़या हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन का भी सूरह मुबारका में पेश किया गया है, और उस वाक़े को पेश करके ये पैगाम दिया गया है कि जब बंदा खुदा का हो जाता है तो अल्लाह करीम अगर पूरी दुनिया की सल्तनत और बादशाहत अता भी कर दे तो अपनी रियाया के साथ इंतहाई शफीक और इंतहाई मेहरबान हुआ करता है। और उसी के साथ साथ अल्लाह की हम्दो किबरियाई को बयान किया गया कि सारे समंदर को भी अगर स्याही बना दिया जाए तो अल्लाह की हम्दो सना अगर लिखी जाए तो सारी स्याहियाँ ख़त्म हो जाए, मगर अल्लाह की हम्दो सना ख़त्म ना हो। और फिर उसके साथ साथ आखिर में एक पैगाम दे दिया गया, और वो ये कि ऐ लोगों, अल्लाह की ज़ात वो है जो वहदहू ला शरीक लह की ज़ात है। सुन लो, दुनिया का सबसे अजीम तरीन इंसान जो तुम्हारे दरमियान मौजूद है वो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम्हें ज़ेबा देता है कि तुम कह दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब सबसे अजीम तरीन ज़ात जब खुदाई का दावा ना कर सकी तो तुम अक्ल से काम लो ना कि फिर दूसरा कोई इंसान कैसे खुदा हो सकता है। खुदाई का मुस्तहिक वही ज़ात है जो वहदहू ला शरीक लह की ज़ात है। यही वो सारे पैगाम सूरह कहफ में दिए गए हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को अपने फरमान और प्यारे हबीब के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और माह मुबारक की कदर करने, उसकी तमाम तर इबादतों को इखलास क़ल्ब के साथ अंजाम देने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।